ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? यदि हम अपने कर्मों के प्रति और अपने आप के प्रति ईमानदार हो जाते हैं, अपने प्रति दयावान हो जाते हैं, अपने प्रति निष्ठावान हो जाते हैं और अपने प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो हमें कर्मों का ब्रह्मचर्य करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हम अपने सभी कर्मों के प्रति भी अपने आप को निश्चित रखेंगे। और यहाँ पर कर्मों का ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि हम अपने हर काम के अंदर अपनी ईमानदारी, अपना साहस, अपनी निष्ठा, अपना विश्वास, इन सभी को भी अपने जीवन के अंदर रखें। इससे हम अपने कर्मों का जैसे ही ब्रह्मचर्य शुरू करेंगे, वहाँ से आरंभ होता है हमारे शरीर का ब्रह्मचर्य। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ नाक, कान, जीवा, त्वचा और कान, इन पे संयम आना शुरू हो जाएगा। और जब इन पे संयम आना शुरू होगा तो हम सरलता से अपने शरीर का भी ब्रह्मचर्य कर सकेंगे। और ब्रह्मचर्य करने का मतलब ये भी है कि हम अपने शरीर की उस ओजस ऊर्जा को कहाँ और कैसे वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि इसको हम कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, हमें ये भी विचारधारा हमारे शरीर के लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने कर्मों का ब्रह्मचर्य भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कर्मों के ब्रह्मचर्य से हम अपने जीवन के अंदर उस ओजस को, उस ऊर्जा को पा सकते हैं जो ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे अंदर कहीं ना कहीं सोई हुई हैं। और यही ऊर्जा है जो हमारे जीवन और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। और मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने जीवन के अंदर इस कर्मों के ब्रह्मचर्य को ज़रूर करना चाहिए और उस परमपिता परमात्मा की उस अलौकिक शक्ति को हमें ज़रूर अनुभव करना चाहिए। कम से कम ये जीवन मिला है, इस जीवन के अंदर, इस मनुष्य जीवन के अंदर हम इतनी अलौकिक उस ऊर्जा, उस यूनिवर्स जो चला रही है, यदि हमें उसका ही अनुभव ना हो सका, यदि हम उससे भी ना मिल सके, तो इसी प्रकार हम अनेक योनियों के अंदर हमारी आत्मा भटकती रहेगी। और हमारी आत्मा भटकने से हमें बार बार किसी न किसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यानी कि हम अगर अपने जीवन को अच्छा और बड़ी महत्वपूर्ण और व्यक्तित्व को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्मों का भी ब्रह्मचर्य करना चाहिए। कर्मों का ब्रह्मचर्य ये बात अगर देखा जाए तो हम सुबह से लेकर शाम तक जो कर्म कर रहे हैं, कहाँ हमने झूठ बोला, कहाँ हमने किसी को धोखा देने की बात सोची, कहाँ हमने किसी को वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हानियाँ पहुँचाई या अपने कर्मों के द्वारा हानियाँ पहुँचाई, हमें इन सब के ऊपर एक निगरानी रखनी पड़ेगी। और जब हम इस निगरानी में आ जाएंगे तो हम अपने आप को 24 घंटे एक चौकीदार की तरह अपने जीवन को देखना शुरू कर देंगे। हमें बाहर किसी को नहीं देखना कि बाहर की दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हमें सिर्फ अपने आप को देखना है, स्वयं को देखना है, जागृति अपने लिए करनी है। यदि आप स्वयं को जागृत करते हैं तो आप देखेंगे कि आप इस संसार के अंदर कुछ ऐसे कर्म ज़रूर करके जाएंगे जिससे आपकी आत्मा को इस जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। और मुझे लगता है कि हम मुक्ति के हकदार भी हैं, हम मोक्ष के भी अधिकारी हैं। क्योंकि यदि हम समझ चुके हैं इस मनुष्य जीवन में आकर के भाई 84 लाख योनियों के बाद ही ये जीवन बदलेगा, और 84 लाख योनियों के बाद जो ये जीवन मिला है, उस जीवन का उद्धार ईश्वर भक्ति से ही होगा, ईश्वर प्रणिधान से ही होगा, तो हम क्यों पीछे हटें। और या तो ये कहिए कि मोक्ष को समझना ही बहुत कठिन है, और मैं कहूँ कि यदि मोक्ष को समझना कठिन नहीं है, मोक्ष का अनुभव और मोक्ष के लिए प्रयास करना ज़रूरी है। जैसे हम अपने जीवन को चलाने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, जैसे हम अपने घर चलाने के लिए काम करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, जीवन अच्छा बने, तो इसी तरह से जीवन की एक यात्रा हमारी मोक्ष की भी है। मोक्ष को सोचना, समझना और उस पर काम करना आध्यात्मिक रास्ते से बहुत सरल हो जाता है। जीवन में अध्यात्म को भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि अध्यात्म के बिना जीवन अधूरा और खालीपन है। कई लोग बोलते हैं कि हमें खालीपन महसूस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ पाने के बाद भी हमें एकांत नहीं मिल पाता। हम एकांत और खालीपन को इसलिए हमें वो परेशान करता है या वो हमें बीमारी का अनुभव देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अध्यात्म की कमी रह जाती है।
और इस आध्यात्मिक जीवन को अगर हम अपने अंदर भीतर डाल लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाता है और जीवन अपने आप मोक्ष की ओर जाना शुरू हो जाता है। एक अभिलाषा सी उत्पन्न होती है कि हाँ, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ हमें कर्म करने के लिए और कर्मों के द्वारा अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए ही मिला है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये मेरे अनुभव हैं कि मैं अपने कर्मों के प्रति बहुत सजग रही, क्यों कर्म हो रहा है और किस कारण से कर्म मेरे जीवन में आ रहा है। कई बार क्या होता है कि बहुत बार हमारे जीवन में कुछ लोग गलत टकराते हैं, उनकी वजह से हमारा आत्मबल कमज़ोर हो जाता है, हमारा भरोसा कम होना शुरू हो जाता है, एक डर उत्पन्न हो जाता है। तो मैंने देखा कि अगर मेरे कर्म सही हैं, अगर मैं अपने कर्मों को सही तरीके से करती रहूँगी तो ये कर्म आएंगे, कटेंगे और चले जाएंगे और इनका प्रभाव मेरे जीवन पर इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कारण वही था कि कर्मों के प्रति अपना ब्रह्मचर्य मैं हमेशा अपने प्रतिदिन के व्यवहार में बहुत कोशिश करती हूँ। कभी कभी कर्मों का ब्रह्मचर्य वाणी से भी टूट जाता है कि कई बार क्रोध आ जाना भी इसका कारण हो जाता है, और ना चाहकर कई बार हमारे आसपास के जो लोगों की गतिविधियाँ होती हैं वो भी हमारे मन की स्थिति को ख़राब करती हैं। पर हमें यही प्रयास करना है कि हमारा कर्म हमारे लिए, जो हमारा ब्रह्मचर्य कर्म है, वो हमारा इतना प्रशस्त रहे कि हम अपने जीवन को मोक्ष की ओर लेकर जाएं। और मुझे लगता है कि मोक्ष अगर हम सोच रहे हैं कि मोक्ष पाना कैसे मिले मोक्ष, तो इसके लिए ईश्वर की भक्ति करना, अपने प्रति ईमानदार रहना, और भी बहुत से ऐसे कारण हैं। जब जब मुझे कोई एक विचार ऐसा आता है, मैं तभी अपना वीडियो बनाना मुझे उचित लगता है कि जब तक कुछ ऐसा ना आए जो हमें पता तो है पर हम उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शरीर के ब्रह्मचर्य की तो बात बहुत बार की गई, परंतु यदि कर्मों का अगर हम ब्रह्मचर्य करेंगे तो मुझे पता है और मैं ये 100% कह सकती हूँ कि जब हम कर्मों के प्रति ब्रह्मचर्य रखेंगे, विचारों के प्रति ब्रह्मचर्य रखेंगे, व्यवहार के प्रति ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो शरीर का ब्रह्मचर्य बहुत ही सरल अवस्था में आ जाएगा। कोई कठिनाई नहीं होगी, आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि तब आपको ब्रह्मचर्य की मूल बीज आपके अंदर जा चुका है, छोटे छोटे कर्मों पे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। क्योंकि बड़ी तपस्या करने से या बड़ी चीज़ों से भागने से मुझे लगता है कि इंसान कभी ब्रह्मचर्य नहीं कर पाएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब ही यही है कि धीरे धीरे एक बीज को अपने भीतर डालना और उस बीज से अपने जीवन को धीरे धीरे एक पौधा और वृक्ष का रूप देते हुए मोक्ष की ओर जाना। यानी कि हम अगर कर्म में ब्रह्मचर्य करते हैं तो हम अपने जीवन में मोक्ष रूपी वृक्ष को उत्पन्न करते हैं, और मोक्ष निश्चित भी है, मोक्ष निश्चित भी है और मोक्ष तक हमें जाना भी है। और मुझे तो लगता है कि हम सभी को मोक्ष के प्रति अपने जीवन में सोचना भी चाहिए कि हमें मोक्ष चाहिए। हम अपनी आत्मा को उन सभी ना जाने कितने प्रवार्ध, यानी कि 84 लाख, अगर हम ये कहें 84 यानी कि 83 लाख योनियों के बाद मैं तो इस जीवन के अंदर आई हूँ। मुझे नहीं पता कि इससे पहले मैंने कितने जन्म लिए होंगे, कौन सी योनियों में गई होंगी, कुत्ता बिल्ली, ना जाने कितने ऐसे जानवरों के रूप में मेरा जीवन घटा होगा, और मैं आज इस जीवन में आई हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरा जीवन बहुत ही मूल्यवान है। मैं अपने मूल्य को कभी खोती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे मेरा मूल्य पता है कि मैं अपने लिए बहुत मूल्यवान हूँ, तो जीवन वैसे ही बहुत सरल, और कठिनाइयाँ तो आएंगी। और कठिनाइयाँ क्यों आएंगी? या तो हमारे जीवन के अंदर हमारे कुछ कर्मों की वजह से हमें कठिनाइयाँ आती हैं, और या फिर हमने जो वर्तमान में किए हुए कर्म होते हैं या हमारी गलतियाँ होती हैं, उसकी वजह से कई बार जो हमारे जीवन में कष्ट और तकलीफ़ें आती हैं, वो भी कारण होता है। और ये सब बड़ी ही सहजता से दूर हो जाते हैं यदि हम अपने कर्म पर ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि ना तो हम मर सकते हैं और ना ही हमें आत्मदह या आत्महत्या जैसी चीज़ों के विचार मन में लेकर आने चाहिए। कई बार परिस्थितियां नहीं हमसे संभलती तो बहुत सारे लोग मृत्युगामी हो जाते हैं।
हमें अपनों को भी समझना है, हमें अपने आप को भी समझना है और हमें अपने जीवन के अंदर उस परम ब्रह्मचर्य, उस परम ब्रह्मांड को समझकर अपने जीवन को ब्रह्मचर्य की ओर लेकर सिर्फ अपने छोटे छोटे कर्मों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें उस सीमा तक जाना चाहिए। कहते हैं कि जब आंख खुले तभी सवेरा होता है, और आंख खुले तभी सवेरा है, यह निश्चित है कि जब आपकी आंख खुल गई, समझो सवेरा, चाहे वो ज्ञान का हो, विद्या अर्जन का करने का हो, और कुछ भी अच्छा करने के लिए जब आपका मन आपके साथ चले तो उस गति को रोके ना, उसको एक नदी के प्रवाह की तरह बहने दे, क्योंकि देखिए जो आप कर रहे हैं वही आपका जीवन होगा। तो हम क्यों ना अपने जीवन के अंदर ऐसे महत्वपूर्ण विचार, व्यवहार लेकर आए कि जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाए। और आज युवा पीढ़ी के अंदर अगर हम देखें तो हमारा ब्रह्मचर्य बहुत ही, उनको ब्रह्मचर्य का पता ही नहीं है। मैंने जैसे कहा कि कर्म का ब्रह्मचर्य, वाणी का ब्रह्मचर्य, व्यवहार का ब्रह्मचर्य, शरीर का ब्रह्मचर्य अपने आप सधेगा, और सधने से ही आप अपने जीवन को सरल और सहज बना सकते हैं। और इसमें योग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग इतना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, मैं कहती हूँ आप कोई भी आसन नहीं करते हैं, मत कीजिए। आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट अपने आप को ज़रूर दें। ये 5 से 10 मिनट जब हम अपनी सांसों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, मन दौड़ता रहेगा, आपको पता चलेगा कि कितने विचार आपके अंदर कचरे की तरह भरे हुए हैं। उस कचरे को हमें इस श्वासों की प्रक्रिया से अपने आप को महत्व देना है और अपने आप को एक उच्च स्थिति में लेकर आना है। उच्च स्थिति में आपको ये नहीं कहती कि आपको साधु या संत बनना है। गृहस्थ आश्रम ही हमारी सबसे बड़ी तपस्या है। इसके अंदर वो सारे हमें तप करने पड़ते हैं जो एक सन्यासी नहीं कर सकता। संसार को छोड़कर हम संसार से मुक्ति नहीं पा सकते। हमें संसार के बीच में रहकर ही हमें अपने आप को मुक्ति की ओर लेकर जाना है, और यही एक जीवन का, ये भी एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब हमारे सभी कर्म और हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मुझे लगता है कि हमें अपने कर्मों से और अपने आप को उस ओर ज़रूर लेकर जाना चाहिए कि जब हमें अपने लिए सोचना है और अपने जीवन को महत्व देना है और अपने परिवार में ऐसे कर्म देने हैं कि जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र भी उज्जवल बने। और कर्मों का ब्रह्मचर्य मतलब लगता है कि एक यह कर्म हमारे बालपन से हमारे अंदर आना चाहिए। हमें छोटे होते ही हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। हमारे माँ बाप हमें ये सिखाएं, हमारे संस्कारों में डालें कि कर्मों का ब्रह्मचर्य है। यहाँ पर सिर्फ हमारे वेदों शास्त्रों के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन केवल शरीर को रोककर करने का कहा गया, वासना को रोकने के लिए कहा गया ब्रह्मचर्य का पालन करें जिससे शरीर का ओजस बढ़ेगा। परंतु मैं कहूँ कि यदि इस तरह का ब्रह्मचर्य एक गृहस्थ के लिए मुश्किल है तो वो अपने कर्म को करते हुए, कर्म का ब्रह्मचर्य करते हुए वह एक उत्तम स्थिति में जा सकता है। और ये मुमकिन भी है, और 100% मुमकिन है। बस हमें अपने लक्ष्य को उस प्रति ठानना है कि हाँ, हमें ये सब करना है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन उज्जवल बने, क्योंकि यदि हम उज्जवलता की ओर जाएंगे तभी हम अपने इस संसार से, इन 84 लाख योनियों से मुक्त होकर अपने जीवन को ईश्वरीय रूप में लेकर हम एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। अपने जीवन को, अपनी आत्मा को अमर कर सकते हैं। हम अपनी आत्मा को बार बार कष्टों में ना डालें, इसके लिए हमें कर्मों का ब्रह्मचर्य ज़रूर करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज के विचार में मुझसे जो भी कोई गलतियाँ हुई हो, शब्दों का कोई हेरफेर हुआ हो या कोई मेरी भाषा में त्रुटियाँ हुई हो, मैं उन सभी के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। और मुझे लगता है कि ये विचार अगर हम धीरे धीरे कर्मों का ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करेंगे तो हमें मुक्ति भी ईश्वर ज़रूर देंगे, और सदा ईश्वर को अपने कर्मों को
दें, जिससे आपके कर्म आगे के लिए सुधर जाए और आपकी आत्मा अजर अमर हो जाए और आप ये जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।